बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की इस वक्त तो हवाओं में उड़ा है जब से उसके ड्रोन्स ने इसराइल के ड्रोन्स को मात दी है, लेकिन आज जो उसको तमगा मिला है वो शायद कभी नहीं भूलेगा। जिस तरह सऊदी अरब के अंदर मीडिया और अखबारात को कंट्रोल किया जाता है, अरब ममालिक के अंदर किया जाता है, तुर्की के अंदर किया जाता है, इसी तरह रूस के अंदर भी अखबारात को कंट्रोल किया जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है वो रूस के एक अखबार जो कि असल में प्रो हुकूमत का अखबार है, वहाँ पर एक हेडलाइन भी हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकती। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने टॉप की हेडलाइन, ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है, किस तरह अखबार ने लगाई है कि क्या रूस तैयार है तुर्की के साथ ड्रोन जंग के लिए, और आगे क्वेश्चन है नो। उसकी रीज़न क्या है? मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अखबार में लिखा है कि तुर्की के जो हालिया ड्रोन आए हैं वो इतने काबिल हैं कि इवन के रूस भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसराइल को तो छोड़ी, इसराइल के जो ड्रोन्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तुर्की का मुकाबला नहीं कर सकते। इस सूरत हाल के अंदर आप हैरान होंगे कि किस तरह उन्होंने अपने अखबार में, जो कि हुकूमती अखबार होता है, उन्होंने अपनी इनकम्पिटेंसी शो की है कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, यानी उन्होंने तुर्की के आगे मुकम्मल तौर पर हार मान ली। असल में ये एक पैगाम उन्होंने आर्मीनिया को भी दे दिया है कि बेहतर है कि आप सुलह कर ले, मामला कर ले। अगर रूस के अंदर रूसी मीडिया ये कह रहा है, उनके टॉप हेडलाइंस लग रही हैं कि हम तुर्की का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास जितने मर्जी हथियार से हम उनके ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ये वो ड्रोन्स है जो आज़रबाईजान इस्तेमाल करते हुए कई अरब डॉलर्स के चंद दिनों के अंदर अंदर उनकी आर्मी का सफाया कर दिया। आर्मीनिया को इतना नुकसान हुआ है जिसकी इंतहा नहीं। अब एक दो साइट्स के अंदर से खबर निकल के बाहर आई जी तुर्की के 9 ड्रोन्स गिरा दिए, लेकिन कोई किसी तरह की ना तुर्की ने तस्दीक की ना किसी और जगह से। लिहाजा रूस की इस बात को तुर्की ने जो कैश कराया वो कमाल है। तुर्की ने अपने अखबार के जो अरेबिक वर्जन है, यानी अरबी का जो वर्जन उसका निकलता है, उसमें टॉप हेडलाइन लगाकर यह बताया है कि रूस के मीडिया ने अपनी नाअहलियत साबित कर दी और उन्होंने बता दिया कि रूस की मिलिट्री इस काबिल ही नहीं है तुर्की का मुकाबला कर सके, ना तुर्की के ड्रोन्स का। असल में जो इनका अरबी वर्जन है उसके ऊपर इन्होंने क्यों इतना ज़्यादा फोकस किया? तुर्की असल में सबसे ज़्यादा नफसियाती हरबे इस्तेमाल करने वाले ममालिक में शामिल है। उन्होंने ये पैगाम असल में अरब ममालिक को दिया, ख़ास तौर पर उन्होंने सऊदी अरब को दिया, यूएई को दिया और इसराइल को तो वो ऑलरेडी देते रहते हैं पैगाम। उन्होंने ओपनली ये अरब ममालिक को पैगाम दिया कि हालिया जो हारून रशीद ने भी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इंकशाफ किया था कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल ये मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि किसी तरह हम तुर्की के ऊपर हमला कर दें और तुर्की के ऊपर अपनी फौजें चढ़ा दें। इन मामलात के अंदर तुर्की को अच्छी तरह इदराक है, जाहिर सी बात है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी पता है। तो उन्होंने अपने अरेबिक वर्जन के अंदर अरबों को सुनाने के लिए कि अगर हमारे सामने खड़े भी होने की कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप ये देखिए कि कतर को वो ड्रोन्स देने जा रहे हैं, तुर्किश ड्रोन्स। यानी पहले वो फोकस करते थे अमेरिका के कोई ड्रोन होने चाहिए, फिर कभी जिंदगी के अंदर इसराइल के ड्रोन होने चाहिए, अब वो ड्रोन लेने जा रहे हैं तुर्की के। और जब कतर तुर्की के ड्रोन्स लेगा और उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो फिर देखने वाला होगा। जाहिर सी बात है वो अपने आप को यूएई से महफूज करेगा, वो अपने आप को सऊदी अरब से महफूज करेगा। और तुर्की अब पूरी तरह चूँकि बेस भी बना रहा है, वहाँ अपनी फौजें भी उतारी हुई हैं उसने। इस सूरत हाल के अंदर जो ऑलरेडी पहले उन्होंने दोहा के अंदर अपनी बेस बनाई है उसको वो मज़ीद मजबूत करे हैं। ये असल में तुर्की की कामयाबी है। और आप देखिए इससे भी ज़्यादा कामयाबी तैयब उर्दगान के दामाद की है। असल में तो कंपनी उनकी है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले यूएवी बनाने वाले ड्रोन्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए हैं। और इतनी मेहनत की है उन्होंने कि आज तैयब उर्दगान के जो दामाद हैं उन्होंने तुर्की को आसमान पर पहुंचा दिया। पूरी दुनिया के अंदर से इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के भी अब इस वक्त मामला चल रहे हैं तुर्की से ड्रोन्स खरीदने के, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाइपलाइन के अंदर मामला आ गए। देखिए आपका डंका बोलता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ हथियार बनाते हैं। जब मैदान जंग ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आप साबित करते हैं कि आपके ड्रोन्स की वर्थ क्या है। आर्मीनिया ने इतने ड्रोन्स मार दिए आज़रबाईजान के जो इसराइल से उन्होंने लिए थे, लेकिन जब टर्किश ड्रोन की बारी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के ड्रोन्स ने बता दिया और साबित कर दिया
कि जबरदस्त काम है। और उसके अलावा तुर्की जब पाकिस्तान को ये ड्रोन्स देगा तो चाइना के ड्रोन्स तो हम ऑलरेडी लेते हैं, लेकिन इंडिया को इस चीज का गुस्सा भी हो जाएगा कि तुर्की अब इनके साथ इस लेवल पर आ गया कि एक दूसरे ममालिक को चीजें दे रहे हैं। अब कल को इंशाल्लाह अगर अल्लाह कभी भी ना अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान की एयरफोर्स तुर्की की मदद के लिए तैयार है। हम अपने बरादर इस्लामिक ममालिक को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है, जो नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन कहती है कि तुर्क उस्मानी मदद के लिए आ जाएंगे जब इंडिया के साथ जंग होगी। अब आपको पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है किस तरह तैयब उर्दगान बार बार कह रहे हैं, किस तरह इमरान खान को मलेशिया समिट के अंदर ले जाया गया और ये अलग ब्लॉक बनाने की कोशिश की गई क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए, आज से 4-5 साल पीछे चले जाएं, क्या आपको कभी लगता था कि नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन इस तरह पूरी होती नजर आ रही है? अब इर्तुगरुल ड्रामा बना है, तुर्की के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस लेवल पर हो गए हैं कि हर पाकिस्तानी पहले कोशिश करता था वो दुबई विजिट करे, वो यूएई के अंदर जाए, अब वो कहते हैं कि नहीं हम तुर्की जाएं। और इवन कि यहाँ तक आप अंदाजा कर लें कि अगर किसी ने कोशिश होती है कि उम्रा करने जाए वो टर्किश एयरलाइन पर जाए ताकि वहां से वो आगे सऊदी अरेबिया के अंदर जा सके और तुर्की का मजा भी ले सके। सो कुल मिलाकर तुर्की के साथ ताल्लुकात इतने बहाल हो गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब अनकरीब तुर्की के साथ आपका मुआहिदा होने जा रहा है। लेकिन असल में कुछ मामलात को इस वक्त बैक एंड पर तय हो रहे हैं, उसको मंजरेआम पर नहीं लाया जा रहा। जैसे तुर्की के साथ अब ड्रोन्स के हमारे मामला तय हो रहे हैं खरीदने के। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की के साथ आपके दिफाई बहुत सारे मुआहिदे हो रहे हैं। देखिए दुनिया के अंदर इस वक्त ब्लॉग बन रहे हैं कि आपके मुल्क पर हमला होगा तो हम आएंगे, तुम्हारे मुल्क पर हमला होगा तो हम आएंगे। आप इंडिया को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, जापान को देखें, ऑस्ट्रेलिया, पूरा क्वाड बना लिया इन्होंने कि एक दूसरे पर हमला होगा तो आएंगे। पाकिस्तान ओपनली बात क्यों नहीं करा? सऊदी अरब की वजह से। लेकिन एक चीज जहन में रखिए, सऊदी अरब आपके कैंप में अब नहीं रहा, ये जहन में आपको रख लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने रियासत की मर्जी से बयान दिया था और रियासत की मर्जी का मतलब है कि रियासत को हर मामले का पता था, इतराक था और इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी सऊदी अरब पर वाजिया करने के लिए कह दिया कि हमने काम किया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चीज़ों को आपने समझना है। नवाज शरीफ ने जो हालिया तकरीर के अंदर सऊदी अरब का बार बार जिक्र करते हैं वो असल में सऊदी डेलीगेशन से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था, क्योंकि सऊदी अरब के साथ वो भी ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। अब इमरान खान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, उन्होंने इस वक्त यूके को कहा कि नवाज शरीफ को भेजें, अगर आप नहीं भेजते तो ये मामला ख़राब हो जाएंगे, वो होगा। इस सूरत हाल के अंदर अगर नवाज शरीफ को कल को ज़रूरत पड़ती है तो वो सऊदी अरब जा सकते हैं, वो इवन के कतर भी जा सकते हैं, लेकिन कतर से ज़्यादा अभी भी वो सऊदी अरब के करीब है, बावजूद इसके कि कतर से उन्होंने अपना कतरी खत लिया था। लिहाजा जो बैक एंड पर हमारे तुर्की के साथ मामला चल रहे हैं वो अभी हम मंजरेआम पर इन 2-4 ममालिक की वजह से नहीं ला सकते, लेकिन तुर्की ने साबित कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कमाल चीज़ बना ली है। देखिए बहुत सारे मामला के अंदर हर मुल्क अपनी अपनी एक्सपर्टीज रखता है। तुर्की ने अच्छे ड्रोन्स बनाए हैं और इंशाल्लाह जो चाइना ने ड्रोन्स बनाए हैं उससे भी अच्छे, उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब देखिए अज़रबैजान की वीडियोस पड़ी हैं सबके पास और इन वीडियोस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो ज़बरदस्त पजीराई मिली है तुर्की को, और तुर्की ने कहा है कि हम अब इसको इंडोनेशिया के मार्केट में ले जा रहे हैं, वो मलेशिया तक ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के मार्केट में ले जा रहे हैं। और आने वाले वक्त के अंदर चूँकि तैयब उर्दगान का अफगान तालिबान के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आपको होता नज़र आएगा, तो जब अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो वो जो ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे वो भी यही होंगे, और इवन के ईरान के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात है, वो भी मामला तय होंगे। लिहाजा कुल मिलाकर तैयब उर्दगान की आज जो फतह है तुर्की की, उसको रूस ने भी मान लिया है और रूस ने कह दिया है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।